सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। मेरा नाम है रिपु दमन सिंह। अपन ने कर रखी है बीटेक आईआईटी गुवाहाटी से, पास आउट भी हो चुके हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से आज के टारगेट आप लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में कि आपने भैया आज क्या पढ़ाई करी या फिर क्या पढ़ाई कंप्लीट कर दोगे 12 बजे तक, और कौन सा आईआईटी आपका ड्रीम कॉलेज है। क्या आपका आईआईटी गुवाहाटी है मेरी तरह, जैसे मेरा वैसे ड्रीम कॉलेज आईआईटी गुवाहाटी तो नहीं था। इस पे अपन बात बाद में करेंगे, ठीक है। तो अभी आते हैं अपन टॉपिक पे, क्योंकि टॉपिक पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेई एडवांस में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, सुनिए। ये वीडियो आप 1.5x की स्पीड पे देखिए, बेस्ट रहेगा, ठीक है। और मैं कुछ आपको इस वीडियो में टिप्स देने वाला हूँ, जिससे आप कह सकते हैं गोल्डन टिप्स, और मैं गारंटी लेता हूँ यही वीडियो थी जो आपको अभी इस मोमेंट पे चाहिए थी। और मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बचा है भाई। अब क्या 5 दिन बचे हैं, 5-6 दिन तो आपका एग्जाम है होगी, ठीक है। सही बात है कि नहीं? तो अपन आपको पूरा सॉर्ट कर देंगे, तो चिल मारना है अपन को, कॉन्फिडेंस ही बढ़ेगा इस वीडियो को। बस एंड तक देखो, मैं बता रहा हूँ कुछ तो आपको बढ़िया मिल ही जाएगा इस वीडियो में, ठीक है, गारंटी के साथ बोलता हूँ। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आ जाओ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, याद रखना। जेई एडवांस 2024 के एक्सपीरियंस के लिए मैं पहले ही बता रहा हूँ चीख चीख के। फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, स्क्रिबल पैड। स्क्रिबल पैड जानते हो क्या होता है? ये तो पता ही होगा, कॉमन सेंस है। जब आप टेस्ट देते हो ना, तो किस शीट पे आप रफ वर्क करोगे उसको बोलते हैं स्क्रिबल पैड, ठीक है। अगर नहीं पता तो मैंने बता दिया, ठीक है। याद रखिए, जो आपको जेई एडवांस में जो स्क्रिबल पैड मिलेगा, एक ही मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार आपने वो भर दिया तो आपको दूसरा मिल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही मिलेगा, तो आपको उसे जुडिशियसली और वाइजली यूज करना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें सिर्फ 20 पेज होंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे पीछे मैं बता रहा हूँ, ऐसे आगे पीछे लगा के 20 पेज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। साइज कितना रहेगा? 14 सेंटीमीटर बाय 20, लगभग इतना ही रहता है। और मेरे हिसाब से ज़्यादा बड़ा नहीं रहता, छोटा ही रहता है। क्योंकि जब मैं पेपर देने गया था ना, तो मुझे तो काफ़ी छोटा सा लग रहा था। मैं कहा भाई ये क्या है, ये क्या दे दिया, A4 देते कम से कम, ऐसा लग रहा था मुझे, ठीक है। और इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। ये मैंने कोरा से उठा लिए इमेजेस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं उस बंदे ने साइज ही बता दिया था, ठीक है। देखो, कह रहा है कि 20 पेजेस हैं इंक्लूडिंग फ्रंट एंड बैक, समझ रहे हो? 20 पेज ही है, ज़्यादा नहीं है। अगर आपको लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा मिलता हो, तो भैया प्रैक्टिस कर लेना इस चीज़ की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्रूशियल हो गया। अगर आपने स्क्रिबल पैड के हिसाब से प्रैक्टिस नहीं करी तो गड़बड़ हो जाता है मामला, ठीक है। तो थोड़ा एक बार देख लेना। अब आगे चलते हैं। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि सफिशिएंट होगा, कुछ लोगों के लिए सफिशिएंट नहीं होता। मैं बताऊंगा सफिशिएंट तो वैसे होता है, क्योंकि आपको राइटिंग उसके हिसाब से ही लिखनी है ना। अब तुम यार कोई अक्षर लिख रहे हो, पूरा पेज भरा भरा के ए भी लिखोगे तो सफिशिएंट कैसे ही होगा। लेकिन अगर आप जुडिशियसली उसे यूज़ करोगे तो आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। बट फिर भी मेरे हिसाब से थोड़ा, मतलब साइज तो फिर भी छोटा था, ठीक है। ये मैं ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। बट बेटर ये है कि आप प्रैक्टिस कर लो इसकी, ठीक है। तो अभी से प्रैक्टिस कर लोगे, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो लगा ही रहे होगे अभी आप, ठीक है। नहीं लगा रहे तो उसके ऊपर भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो PYQ वाले जो पेपर हैं, एज अ टेस्ट दे रहे होगे ना, मॉक PIQ, ठीक है। तो आप उसमें प्रैक्टिस कर लो, ये तो बेस्ट रहेगा आपका। इतना ही साइज का ले लेना, मैं बता रहा हूँ। ये आपका एग्जाम वाले दिन थोड़ा प्रेशर कम ही करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बात आती है, एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ जो यूज़ करके देखना, पेपर वाले दिन एकदम मज़ा आ जाएगा। गारंटी से बता रहा हूँ, आपका अटेंशन स्पेन इतना बढ़ जाएगा और मार्क्स भी बढ़ जाएंगे 10 से 20, अराउंड 10 से 20 और ज़्यादा ही बढ़ सकते हैं। वैसे ये तो मैंने मिनिमम ले लिया, ठीक है। और ये मेरी एक्सक्लूसिव ट्रिक है, मतलब मैं इस पर ज़रूर से ट्रेडमार्क भी रजिस्टर करवा लूँगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। वैसे मैंने पहले बता चुका हूँ तो बहुत लोगों को पता होगी, बट फिर से बता देता हूँ। देखो, एग्ज़ाम आपका 9 से 12 के बीच में होगा, फर्स्ट वाला, ठीक है। ये तो आपको पता ही है। अपन को क्या करना है, एग्ज़ाम से पहले 1 कप कॉफ़ी, यस सही सुना आपने, 1 कप कॉफ़ी, और मतलब डार्क कॉफ़ी लेना। जैसे डार्क कॉफ़ी बोलते, क्या बोलते हैं भाई, इतनी इंग्लिश ख़राब है हमारी, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। जो आपकी कॉफ़ी है वो, उसमें कैफ़ीन होता है, अगर आपको पता हो तो। ये आपको ज़रूर से लेना है। इसके क्या फ़ायदा मैं आपको बता देता हूँ। आपको पेपर देते वक्त नींद नहीं आएगी, क्योंकि कैफ़ीन है, ऑब्वियसली आपको पता होगा कैफ़ीन क्या करता है, ठीक है। अगर आपको नींद नहीं आएगी तो आपके चांसेस हैं कि सिली मिस्टेक्स आपसे नहीं होगी। बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है सिली मिस्टेक्स से, इसलिए अपन प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। तो ये वाली चीज़ ज़रूर से ट्राई करना, मस्ट है, मैं बता रहा हूँ, आपको रिजल्ट मिलेगा। या तो आप चाय पी जाना अगर आप कॉफ़ी नहीं पीते तो, नहीं तो आप कॉफ़ी पी लेना। कुछ भी पी सकते हो जिसमें कैफ़ीन है, बट चाय और कॉफ़ी ट्राई करना बेटर रहेगा, ठीक है।
तो पी के चले जाना, ठीक है। नहीं तो आप कोई कैफीन वाली ड्रिंक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको ऐसा लग रहा हो तो, ठीक है। ज़रूर से ट्राई करना, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक ट्रिक है। मैं हर एग्ज़ाम, मतलब अगर मैं भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मैंने दिया है, ये ट्रिक ज़रूर से लगाई है और भाई काफ़ी इफेक्टिव है, पावरफुल है, ठीक है। इसके थोड़े साइड इफेक्ट भी हैं जो मैं आपको कभी फ्यूचर में बताऊंगा। साइड इफेक्ट ये है कि आपको पानी पीना पड़ता है ज़्यादा, ठीक है, फिर आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा। बट 3 घंटे का पेपर है, मुझे ऐसा लगता नहीं कि आप मैनेज कर पाओगे कि नहीं, ठीक है, कर लोगे, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी तो बेस्ट है, मैं बता रहा हूँ, अटेंशन स्पेन आपका बहुत परफेक्ट रहेगा। आगे चलते हैं। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात, गर्मी भैया आसमान छू रही है, ये देखो। जैसे कि 9 बजे आपका पेपर शुरू होगा तो 37 डिग्री था, ठीक है, और इसी के साथ 12 बजे तक आपका पेपर होगा तो 42 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। फिर आपका 2 से 5 फिर होगा 43 से 44 डिग्री। जब इतनी गर्मी होती है तो आपको पता है दिमाग का दही बन जाता है, सही सुना आपने, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ, अंधा गर्मी है ये, अंधा, ऐसी वैसी गर्मी नहीं है। और आपको भरोसा नहीं करना है कि सेंटर पे कूलर मिल जाएगा, हो सकता है इन भैया का सेंटर ही खराब पड़ा हो। भाई दिन खराब होता है ना उस दिन, तो तुम्हारा हो सकता है तुम्हारा ही सेंटर अलग से खराब हो, जरूरी नहीं है कि तुम्हारे दोस्त का भी हो सकता है उसे एसी वाला मिला हो, लेकिन तुम्हारा जरूर खराब हो सकता है। तो भाई अपन क्या कर सकते हैं एडमें, वी कैन प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, सिंपल, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ बहुत रिस्की हो जाती है, अगर आपका सेंटर बहुत ख़राब है जहाँ से पंखे चल रहे हैं, पंखे भी मरे मरे चल रहे हैं, तो आप क्या करोगे, हैं बताओ। आपके सीधे 20 से 30 मार्क्स कम हो जाएंगे। मेरे हो गए थे भाई, मैं अपनी कंडीशन में अपना बता रहा हूँ ऑनेस्टली, 20 से 30 मार्क्स मेरे कम हो गए थे। मेरा दोस्त मेरे से 20 से 30 मार्क्स एक्स्ट्रा ले आया था, क्योंकि भाई हमने ऐसा तो नहीं था कि हमने पढ़ाई बराबर लेवल की करी थी, उसके भी टेस्ट में उतने ही मार्क्स आते थे जितने मेरे आते थे, इवन कई बार मेरे ही ज़्यादा आते थे। बट इन द एंड उसकी रैंक मेरे से बेटर आई, सिर्फ सेंटर की वजह से, क्योंकि भाई उसके सेंटर पे एसी लगा था मस्त, और मेरे सेंटर पे मैंने आपको बताई है कि कितना कचरा सेंटर था मेरा, ठीक है। कि भैया हीट स्ट्रोक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और आप अगर ये ऐसा हो गया तो आपका 2 से 3 साल जो भी आपने लगाया है जेई के लिए कचरा हो सकता है, वेस्ट हो सकता है। तो इसका सल्यूशन क्या है भैया, ये भी तो बताओ। आपने ये तो बता दिया कि ये होता है, मैं बता रहा हूँ भैया, तो आप एक्सरसाइज की प्रैक्टिस डाल लें गर्मी में, ठीक है। अगर आप जिम जाते तो बेस्ट है, ठीक है। जिम में अगर आप ऐसे वाले जिम में नहीं जाए जो फुली एयर कंडीशन है, मैं वैसे जिम की बात नहीं कर रहा, जो थोड़ा मीडियम, जहाँ पे थोड़ी गर्मी वगैरह रहती है, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर आप जिम नहीं जाते तो सिंपल है, प्रैक्टिस कर लीजिए गर्मी में बैठ के टेस्ट देने की, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और बाकी तुम्हारा यार किस्मत पे भरोसा, मतलब क्या बोले, किस्मत तो है ही। हो सकता है तुम्हारे सेंटर पे एसी निकल जाए तो फिर तुम्हें टेंशन की बात ही नहीं, बट उल्टा भी हो सकता है पंखा भी ना हो, ठीक है, तो वेरी रिस्की, ठीक है। तो बस यही है, अपन क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज और प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये अपने कंट्रोल में है। बाकी लक तो ऊपर वाला देखेगा, ठीक है। हाँ, अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पे, अननेसेसरी मॉक्स जो इस वक्त दे रहे हैं, बंद करो भाई। ये मतलब बिल्कुल ही बंद करो ये तमाशा, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये गधों वाले मॉक्स मत दो। अब इसका एग्जाम्पल दे देता हूँ, अब मैंने नाम चेंज कर दिया है, मोंगो का AY-R, ये आप सभी ने दिया ही होगा रिसेंटली। अब अगर उनका नाम मैं लिख दूंगा ना पूरा तो वो कॉपीराइट स्ट्राइक मार देंगे, तो मैं भी चालाक हूँ, मैंने नाम बदल दिया, ठीक है। हाँ, आगे चलते हैं भाई। मैं ऑनेस्टली बताऊँ ना, बिल्कुल यूजलेस पेपर, सही सुना आपने, बिल्कुल बिल्कुल भाई, इतना बेकार पेपर मैंने कभी नहीं देखा जिंदगी में, ठीक है। अंधा टफ, भाई किसके लिए बना रहे हो तुम, ये जो क्लास 12th वाले बंदे हैं उनके लिए ही बनाया था ना पेपर, उनसे पूछे, या फिर वो MSc PhD करने वालों के लिए बनाया था, ये मैं जानना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि ऐसे टफ पेपर का कोई सेंस नहीं बनता। अब मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को मन में तो सवाल होगा, भैया टफ तो बढ़िया है ना, हो सकता है जेई एडवांस भी टफ आ जाए, ठीक है ना, तो अपन को तो टफ देना चाहिए। अब मैं बताता हूँ यूजलेस क्यों है भाई, क्योंकि जो पेपर इन्होंने बनाया था वो जेई एडवांस जैसा टफ बिल्कुल नहीं था, ठीक है, ये आपको मानना पड़ेगा। जेई एडवांस ऐसे गंदे तरीके से टफ नहीं करता है, डिफरेंस होता है, ठीक है, ये तो आप समझ गए होगे। और एक चीज़ बताता हूँ, जब पेपर बहुत ज़्यादा टफ होता है ना, जिसको आता है उसके भी 0 मार्क्स आते हैं, ठीक है, मज़ेदार बात, जिसने कुछ पढ़ाई नहीं करी उसके भी 0 आ रहे हैं। तो तुम जिसने पढ़ा, ठीक है, और जिसने ना पढ़ा, दोनों को सेम लेवल पे ले आ रहे हो, ठीक है। क्या टेस्ट है फिर ये, हो तुम बताओ, टेस्ट कहोगे इसको? नहीं। इससे ये एक चीज़ ज़रूर हो जाती है कि स्टूडेंट्स जो उनका सिलेक्शन होने वाला है वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, और एग्ज़ाम जो एक्चुअल एग्ज़ाम है जेई वाले दिन हो सकता है अंडर परफॉर्म कर दे, ठीक है। अब जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी वो तो अपने प्रिपरेशन पे डाउट करने लग गए होंगे कि भाई
ये पेपर में ही मेरे मॉक में इतने मार्क्स आ रहे हैं तो मेरा असली में सिलेक्शन कैसे होगा, है ना। ऊपर से उनकी जो ऑल इंडिया रैंकिंग है वो देख के और तमाशा हो जाएगा। हो सकता है भाई पेपर में किसी ने चीटिंग करी हो, तुम्हें क्या पता, ठीक है, उसकी AIR बना गई, ठीक है, तुम्हें लगेगा लोग तो इतना स्कोर कर रहे हैं कैसे, तो तुम्हें सेल्फ डाउट होने लगेगा, ठीक है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है इस समय पे। तो भाई सोल्यूशन क्या है इसका, भाई ये ऐसे कचरा टेस्ट मत दो, सिंपल है, प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, चाहे तुमने PYQ लगा भी लिए होंगे ना फिर भी लगाओ। क्यों लगाना है, क्यों मैं बोल रहा हूँ भाई, जो लैंग्वेज होती है ना JEE एडवांस की वो डिफरेंट होती है। टेस्ट की लैंग्वेज और JEE एडवांस की लैंग्वेज हमेशा डिफरेंस आपको दिख जाएगा। कोई भी टेस्ट सीरीज JEE का लेवल नहीं मैच कर सकती, कभी भी लिख के ले लो। अगर मैं खुद बनाऊंगा ना टेस्ट सीरीज तो भी वो गारंटी के साथ बोल रहा हूँ JEE जितना तो मैं लेवल नहीं मैच करा पाऊंगा, क्योंकि भाई एक्सपीरियंस प्रोफेसर बनाते हैं भाई IIT के, ऐसे वैसे लोग नहीं बना रहे। प्लस जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उन्हें हज़ारों क्वेश्चन बनाने होते हैं, क्योंकि उनको तो एटलीस्ट बिजनेस करना है ना, सीधी बात है, तो उन्हें 1000 क्वेश्चन बनाने होते हैं, हज़ारों। वहीं पे JEE को हर साल सिर्फ 1 साल के समय में 120 से 150 क्वेश्चन बनाने हैं। तो भाई ऑब्वियस है उनकी क्वालिटी बेटर होगी, इसमें क्वालिटी कम होगी, इसमें बेटर होगी, लॉजिक है ये तो, है ना, सीधी बात। अब मैं कुछ पाप और महापाप वाली बातें बताने वाला हूँ, जो लोग कर रहे हैं ना, ये सुन लो ज़रा, ठीक है। पाप और महापाप क्या है, टाइम पे ना सोना, ये तो महापाप बोलेंगे इस समय। क्यों, अगर आप 1 बजे से पहले नहीं सो रहे हो मैक्सिमा जो है, तो आप यही कर रहे हो, पाप या महापाप, पूछो क्यों भैया। अगर आप उस दिन, मतलब अभी तो चलो ठीक है 1-2 दिन तक तो चल जाएगा मामला, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी तो आप घर पे पड़े हो, ठीक है। जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उस दिन आपको 7 बजे उठना है, ठीक है। अब अगर आप मान लेते हैं 2 बजे सोते हो, ठीक है, और अब आपको उठना है 7 बजे, तो अब ज़रा मैथ लगा के बताओ कितने घंटे सोए हो आप, बोलो। 5 घंटे सोए ना, ठीक है। 5 घंटे में नींद कंप्लीट होती है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब आप पेपर दोगे 9 से 12 वाला तो चलो ठीक है हो जाएगा, बट जब 2 से 5 होगा ना पेपर, तब आएगी भयंकर नींद, ठीक है। स्लीप डिप्राइव्ड रहोगे, नंबर आ जाएंगे अंडे के बराबर, सीधी बात। तो भैया ये पाप महापाप ना करें, एटलीस्ट 1 बजे से पहले सो जाओ। ये 1 बजे भी बहुत गलत बोल रहा हूँ मैं, तो 12 बजे बोलूँगा भैया, 12 बजे या 11 बजे सो जाओ भैया, सेफ जोन यही है। क्योंकि स्मार्ट लोग इस वक्त ही सो रहे होंगे, अभी मैं बता रहा हूँ। अगर आप नहीं सो रहे तो आपकी गलती है, आप दूसरों को लेवरेज दे रहे हैं। लिख के ले लो, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, मजाक नहीं चलना है यहाँ पे, ठीक है। लोग 2-3 साल से घिस रहे हैं भाई। आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये हरकतें मत करो, अश्नीर ने सही बोला है, क्या कर रहा है भाई तू, सवाल उठा भाई अपनी प्रिपरेशन पे, ठीक है। आगे चलते हैं, सोल्यूशन भी बता दो भैया। अब आपने इतना ज्ञान तो पेल ही दिया है, तो एक सोल्यूशन भी बता दो। देखो भाई, नींद पता है क्यों नहीं आती है, इन द एंड आप लास्ट में फ़ोन चलाने लगते होगे, गारंटी से मैं बता रहा हूँ कि आप लास्ट में फ़ोन चला रहे होगे तभी नींद उड़ जाती है। ये मेरे साथ भी होता है, क्योंकि अगर मैं रात में फ़ोन चलाने लगूँ, ठीक है, नींद गायब हो जाएगी एकदम। सही में स्क्रीन पे अपन फोकस करते हैं ना, तो यही होता है। तो बेस्ट सोल्यूशन ये है कि सोने से पहले आप फ़ोन मत चलाइए, और मैं गारंटी कहता हूँ आपको नींद आ जाएगी। और अगर आपको नहीं आ रही तो एक बार मैथ उठा लीजिए, ठीक है, ज़रूर से मैथ करने बैठ जाओ, अपने आप नींद आने लगेगी थोड़ी देर में। हाँ, अब मैं आपको कुछ बोनस चीज़ें भी बता रहा हूँ, ठीक है। क्या आपको खुद पे सेल्फ डाउट हो रहा है इस समय, मैं जानता हूँ आपको हो रहा होगा, 90% जनता को हो जाता है, ठीक है। अब क्या आपको एंग्जाइटी भी हो रही है, 99% लोगों को हो रही होगी, है ना। क्या आपको डाउट हो रहा है कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि आपकी परसेंटाइल ख़राब हो गई थी, या फिर हो सकता है आपकी हाई परसेंटाइल है लेकिन आपको लग रहा है कि आपने सिर्फ मेंस की ही तैयारी करी थी, आप एडवांस रेडी नहीं हो पाए हो अभी भी। क्या ये सब डाउट आ रहे हैं, तो भाई इसका एक ही सोल्यूशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं बता रहा हूँ ये अच्छा सोल्यूशन है। मैंने एक डिस्कशन फोरम बनाया है, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है मेरे टेलीग्राम का, उसमें पिंड मैसेज में मिल जाएगा। क्या है डिस्कशन फोरम, यहाँ पे सब आप ही के जैसे जो स्टूडेंट्स हैं आपस में डिस्कस करते हैं और अपना दुख बांटते हैं, सही सुना, और डाउट भी वगैरह भी पूछ लेते हैं। तो कुछ लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, कुछ लोग टाइम पास कर रहे हैं, आप उनमें से बनिए जो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। क्योंकि उससे देखो पता चल जाता है, देखो वहाँ पे आपको आपका दुख दर्द पता चल जाएगा। आपको लगेगा कि आपने ही नहीं पढ़ा, पता चला सामने वाले ने और नहीं पढ़ा है, तो आपको लगेगा अरे वाह मैं तो बेटर पोजीशन में हूँ, ठीक है। तो इसलिए आ जाओ और मेरे टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उस पर अगर आपको कुछ मटेरियल वगैरह फिर इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो वैसे भी फ़ायदेमंद है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, जो डिस्कशन फोरम है उस पर मैं आपको पर्सनली आपके डाउट भी सॉल्व कर देता हूँ। जैसे ही मैं फ्री होता हूँ ना, मैं उधर आ जाता हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ मैं बता दूं, इस वीडियो का पार्ट 2 अपन कल डालेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो चुका है।
और क्या बोलेंगे अपन, जय हिंद और ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।